नमस्कार, मैं अरविंद कुशवाहा। आज मैं परियोजना सी के वर्कर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इनसे कुछ इनकी कुछ परेशानियां हैं और इनको इसके संबंध में हम इनसे कुछ बात करेंगे। आपके पेमेंट को लेकर यहाँ पे कुछ समस्या आ रही है, क्या है? सर जी, हम लोग यहाँ पे 5 साल से काम कर रहे हैं। 20-22 हज़ार रुपये का झांसा दे करके हम लोग को बुलाया गया, मगर 15-16 हज़ार के इधर से पेमेंट किया गया। खुराकी से किनके द्वारा आपका पेमेंट कम किया गया? नेशनल सिविकान ये दुसान का उप संविदाकार हैं। अच्छा, तो इनके द्वारा जो बात की गई थी आपसे कि 22,000 रुपये 20,000 रुपया दिया जाएगा, तो जब आप लोग को यहाँ काम पे रखा गया तो आप लोग को कितना पेमेंट दिया जा रहा है? 15 से 16 हज़ार के दर से पेमेंट दिया जा रहा है। अच्छा। और खुराकी का पैसा 5,000 है, जिसमें से कि किसी को 1,500 और किसी को 2,000 के दर से दिया जा रहा है। नहीं, तो अभी जैसा कि जो दुसान कंपनी के मेन जो ली जी हैं, उनके द्वारा तो एक लिखित एक कागज़ जो प्रमाणित किया जाता है, वो उन्होंने पास किया है कि आपको जो भी पेमेंट आप लोग का है उसको फाइनल किया जाएगा। ये आपका 7वें महीने का 2022 का है। उन्होंने का जो लेटर उन्होंने पास किया है, तो क्या अब तक आप लोग को पेमेंट मिला उसका, खाने पीने का? नहीं मिला। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम लोग जो है कि पैसा का कटौती किए हैं, मगर देने के लिए राजी नहीं हो रहे, देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तो इसके लिए आपने फिर दोबारा कभी बात किया उनसे? हम लोग हमेशा कई बार अभी तक बात कर चुके हैं। ऑफिस पे गए, जो दुसान के HR डिप्टी मैनेजर हैं, उनसे हम लोग अपनी बात रखे, बोले। वो जो है कि इन सब चीज़ों से हम लोग इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। अच्छा। देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आपके ठेकेदार का क्या कहना है? ठेकेदार का साफ कहना है कि हम नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे। तो जब आपने दुसान पावर के मेन हेड से मिला तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने बोला ठेकेदार को कि ये जो भी पैसा आप कटौती किए हैं इनका दो, मगर उन्होंने एक्सेप्ट देने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। साथ ही में हम इनसे और भी वर्कर से बात करेंगे। आपका नाम क्या? अवनीश कुमार शर्मा। आपका भी पेमेंट को ही लेकर ही जो भी मामला है वही है? हाँ, वही है, मेरा भी पेमेंट का लफड़ा वही है। जो आपको जब नौकरी पे रखा गया था तो क्या बात की गई थी आपसे, और अभी क्या आपको रेट दिया जा रहा है? जब हमको नौकरी पे रखा गया था, यहाँ बोला गया था कि 20 से 22 हज़ार सैलरी आपको लगा दिया जा रहा है, आप नौकरी कर लीजिए। तो हम लोग तैयार हुए नौकरी के लिए। उसके बाद जब महीने के लास्ट में सैलरी देने की बात आई, तो ये हमको 15,000 रुपये के दर से देना चालू किए। तो हम लोग इस पर बोले कि सर, आप लोग बोले थे इतना देने के लिए, आप 20,000 देने के लिए, तो आप 15,000 दे रहे हैं हमको, तो इतना कम क्यों? बोले हर साल बढ़ाने की बात की। बोले कि हर साल 10% या जो भी है इनका, बोले कि इस दर से पेमेंट देना चालू करेंगे हम। तो हम लोग उस पर एग्री हो गए। तो ये आज तक क्या किए कि वही दर से हम लोग कई बार बात करने की भी कोशिश की है इनसे कि सर हम लोग की सैलरी बढ़ा दीजिए। तो अपने ठेकेदार से बोलते तो वो बोलता कि कंपनी में जाके अपने GM से बात करो। GM से बात करते तो बोलता अपने ठेकेदार को बोलो। यही करते करते इतने सालों तक लगा दिए लोग, और सैलरी नहीं बढ़ाए हम लोग। तो अभी आप लोगों ने जो दुसान पावर के हेड हैं उनसे बात किया, तो अभी उनका क्या कहना है? अभी वो क्या कह रहे हैं? अभी उनसे हम लोग जो बात किए हैं, वो बार बार जो भी कहते हैं, जैसे आज कुछ बात करते हैं कि हाँ देने की बात करते हैं, और कल जब बात होगी लेने की, हम लोग बोलते हैं कि सर क्या हुआ, आप लोग दिए नहीं, तो बोलते हैं वही लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, नहीं मिलेगा, ऐसे बोलते हैं वो लोग। हाँ, मतलब कि लिखित में कुछ और दे रहे हैं और मौखिक कुछ और बोल रहे हैं, यानी अपनी बयानबाजी वो प्रतिदिन बदल दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हम देंगे और कभी कह रहे हैं नहीं, वो लिखित में बोल रहे हैं कि वो ठेकेदार देगा। तो ऐसा भी है क्या कि जो आप लोग से कोई लिखित कागज पे भी साइन करवा रहे हैं? हाँ, एक अप्रूवल पेपर है किसी अन्य ठेकेदार का, उस पर वो जबरन हम लोगों से साइन करवाया जा रहा है कि आप लोग इस पर साइन करोगे तभी ये हम लोग का 2 महीने का पेमेंट रुका हुआ है, कि जब तक आप लोग साइन नहीं करोगे इस पर तब तक आप लोग का पेमेंट नहीं मिलेगा। तो हम लोग उस पर साइन नहीं किए हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ठेकेदार हम लोग जिसमें पहले थे, हम लोग का मांग है कि हम लोग का पहले वाले ठेकेदार से पूरा क्लियर फाइनल करवाइए, तब हम लोग उस पर साइन करेंगे।
नहीं तो नहीं। उस जो आप लोग का अप्रूवल इस पे साइन करवा रहे हैं तो उसमें क्या उन्होंने टर्म एंड कंडीशन रखी है, उसके बारे में आपने जाना? हाँ, उन्होंने यही बोल रहा है कि मतलब कि खुराकी का पैसा बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, मगर जो तनख्वाह है बोल रहे हैं वो सेम वही रहेगा। मतलब उसमें यही लिखा है कि आप दुकान से किसी भी चीज़ का दावा नहीं करेंगे, जो 5 साल का जो भी आपका कटौती किया गया है आप दुकान से भविष्य में कभी मांग नहीं करेंगे, वो पैसा आपका ठेकेदार देगा। तो अभी तक जो आप लोग का जो तनख्वाह हो गया और जो आप लोग खाने पीने की बात कर रहे हैं उसका पैसा जो अभी तक जो काट नहीं मिला है, तो क्या उसकी बात कर रहे हैं आपको देने की? उसकी बात हो गई है, वो बात चल रही है। डीएलसी तक हम लोग गए थे, एप्लीकेशन डाले हैं इसके लिए। तो वहाँ पे पिछले 5 सालों की जो एनसी नेशनल सिविकॉन में हम लोगों की कटौती हुई है उसकी बात डीएलसी में चल रही है। जैसे ये लोग अभी बात की है कि हम लोग दूसरे एजेंसी के थ्रू आपका पैसा जो भी है 2 महीने से है वो हम दिलवाएंगे और कुछ बोनस भी है। तो दिलवाने के बाद बोले तो हम लोग बोले सर उनसे कि हम लोग की जो सैलरी है पिछले आप 5 साढ़े 5 साल कम करवा चुके हैं, तो कुछ तो आप सैलरी बढ़ाइए इसके लिए। तो वो लोग सैलरी बढ़ाने के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं हमारा। तो आपने सुना है यहाँ पे जो भी दूसान पावर के जो भी वर्कर हैं उनसे जाना कि उन कंपनी उनका पेमेंट नहीं कर रही है और दूसरे कंपनी में भेजना चाह रही है, लेकिन जो पिछला पेमेंट है उसको ये फाइनल नहीं कर रही है। जैसे कि अभी ये गेट पास है हम लोगों का, अभी नेशनल सिविकॉन के मतलब इसका वैलिड है 21/11/2022 तक है, ठीक है। ये इस महीने तक की उसकी मतलब बनती है सैलरी, इस महीने का भी दे। लेकिन वो लोग अगस्त का भी सैलरी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू दिलवा दिए हैं। उसका ना पीएफ का पता है, ना खाने पीने का पैसा का किसी चीज़ का पता नहीं है। कि दुकान वो महीने का पैसा देने के लिए वो बोल रहे हैं कि उस महीने का कोई पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, ना एजेंसी के थ्रू ना कंपनी के थ्रू, ना जिस एजेंसी में जा रहे हैं वो भी नहीं देगी। वो ये सीधा बोल रहे हैं। हम लोगों की देखिए अभी बैलेट पेपर है, ये पास है 21/11/2022 तक है। अभी मांग कर रहे हैं 6 फोटो, पासबुक और हम लोगों का कुछ वेरिफिकेशन करने के लिए मतलब आधार कार्ड जा रहा है कि ताकि हमको पिछला भुगतान न करना पड़े। हम उस एजेंसी के सुपरवाइजर से बात किए तो वो बोले ठीक है, आपका एक नया फाइल तैयार करने के लिए आपसे ये सब चीज़ें मांगी जा रही हैं। लेकिन यही चीज़ पिछले हमारे साथ हो चुका है जो एजेंसी की है, यही चीज़ें बोल के, ठीक है, वो हमारा कितना नुकसान कर दी है। अब हम लोग यही जानते हैं उस चीज़ को। हम लोग मांग कर रहे हैं, पिछली चीज़ डीएलसी चल रही है, आगे की पेमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आपने यहाँ के जो भी वर्कर हैं दुकान के उनसे हमने बात किया और आपने इनकी बात सुनी। आपका क्या कहना है, इनकी जो मांगे हैं क्या इनकी जायज़ है या नहीं, ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।